हेलो गाइज, आज का जो क्लास होगा वो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफरेंट पोजीशन के ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोजीशन का इमेज का बनना यही क्लास का टॉपिक है। अब देखते हैं पहले कितने कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, ए हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। ए हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हुआ तो पहला एट इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा जब आगे बढ़ेगा तो इधर इन बिटवीन हो जाएगा, इधर पी हो जाएगा, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। जैसे आगे बढ़ेगा तीसरा क्या हो जाएगा? एट पी। तो क्या पी से रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके आंख से किसी ऑब्जेक्ट को सटाकर कहा जाए कि इसको रीड कीजिए तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो पी से रिफ्लेक्शन क्या होगा? असंभव है। इसीलिए पी पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं खड़ा होगा, फिर वो इमेज नहीं बना सकता। तो जो पी पे नहीं बनाएगा तो पीछे वाला पोर्शन से तो और जल्दी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। यानी कि दो ही केस होगा, एट इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। ठीक है, तो हेडिंग देंगे पहला केस में व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इन्फिनिटी। पहला जो पोजिशंस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इन्फिनिटी। लिखिए केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इन्फिनिटी का सिंबल है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होगा। तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट लाई एट infinity then image formed। पहला क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा केस क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, और तो पहले तो आप फोटो बनाइए। तो एक तो सबसे पहले आप कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ये अंदर से पेंटिंग होगा। ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को आप सीन नहीं कर सकते हो, तो ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट आप ले रहे हो तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। दिस इज इमेज। कहाँ इमेज बना? एट एफ। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। साइज कैसा हो रहा है? देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, तो क्या हुआ? स्मॉलर होगा। तो लिखेंगे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब साइज में क्या होगा? काफी छोटा होगा। और उसके बाद करें नेचर, तो क्या पीछे बना तो वर्चुअल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा। मतलब अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। कोई दिक्कत? अब दूसरा केस लिखिए बेटा। दूसरा केस शुरू करते हैं। दूसरा केस में है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पी एंड एफ। आपको हर फोटो को मिटा के फ्रेश बनाना होगा। ठीक है, मेरे पास मिटाने का सॉल्यूशन है, इसलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, when object lie between
infinity and P. तो if object lie between infinity and P, then image formed. ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन में लाके खड़ा कीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, PFC. ये आपका ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसी पे पड़ जाएगा, तो ये कहाँ हुआ, इमेज. ये हुआ आपका इमेज. तो कहाँ बना, बिटवीन P एंड F. कहाँ बना, बिटवीन P एंड F. तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन P एंड F. चूंकि बैक साइड लिखने की जरूरत नहीं है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे ही होता है कॉन्वेक्स में, इसलिए बैक साइड नहीं लिखने की जरूरत है. और दूसरा साइज क्या होगा, तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. और नेचर क्या हो जाएगा, तो वही वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. कोई प्रॉब्लम, ठीक है. अब दोनों को समराइज करके किसी एक जगह पे लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं याद करने के लिए. बेटा इसमें दो ही केस होता है. ठीक है, तो समरी में लिखेंगे इन कॉन्वेक्स मिरर. पहला समरी में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा साइज ऑफ इमेज, अगला नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. पहला केस में कहाँ हो रहा है, एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन कहाँ हो रहा है, एट फोकस. साइज क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. नेचर कैसा हो रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरा केस, अब बिटवीन आ जा रहा है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. तो बिटवीन इन्फिनिटी और पोल का इमेज कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन F एंड P क्या हो जा रहा है, तो स्मॉलर हो जा रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. अब वहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट, चूंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को ही बनाता है. अगला जो टॉपिक हम लोग का आएगा, अगला क्लास आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो कि जिसके आधार पे नॉमरिकल्स आता है. अगर वो आप नहीं समझ पाओगे तो फिर नॉमरिकल्स कभी भी आप जिंदगी में नहीं समझ पाओगे. तो अगला लेक्चर के लिए हम लोग आज अगला जो लेक्चर होगा, साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर. कोई दिक्कत, थैंक यू.